Hello friends, how are you? I hope you all are good and enjoying. Welcome to this video, myself Virendra Kumar, and we are going to discuss the topic that is shown on this screen, autism. दोस्तों, ऑटिज्म पहली बार तो मैंने जो आमिर खान की मूवी थी उसमें देखा था तारे ज़मीन पे। वहाँ हमने पहली बार जाना था ऑटिज्म के बारे में, लेकिन कुछ दिनों से ये जो है इंटरनेशनली जो है न्यूज़ बन गया है, चर्चा में है। क्योंकि कुछ मुझे लगता है लीडर्स जो होते हैं ना, सब एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। चाहे उनको कुछ बड़ा कुछ करना हो या कुछ पॉलिटिक्स में कुछ इधर से उधर हेर फेर करनी हो, तो वो कुछ ना कुछ आपको इस्पाक कर देंगे। तो ऐसे ही एक न्यूज़ आई है हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो है ऑटिज्म जो है किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, ऐसा उन्होंने ये दावा किया है और सलाह दी है प्रेग्नेंट लेडीज को कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन को ना लें। तो हालांकि इन न्यूज़ को कितना सही है कितना गलत है हम लोग पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑटिज्म क्या है। व्हाट इज एन ऑटिज्म? फ्रेंड्स, ऑटिज्म इज आल्सो नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ASD। इसकी वजह यह है कि ये जो कोई इसका एक पर्टिकुलर जो है फीचर नहीं है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कंटेन करता है, इसलिए इसका नाम में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जुड़ा हुआ है। तो इसके डेफिनेशंस में पहली बात जो आती है वो आती है कि इसमें जो है जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो एक अलग ही बिहेवियर अलग ही जो है तरह का अपने को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है, अलग नॉर्मल बच्चों से अलग। वो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं। पहले तो इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंसेस और डिफिकल्टीज इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जो चाइल्ड होता है व्हेन ही और शी यूज्ड टू बी 1 year and 1.5 years, तो उसके जो इस तरह के सिम्टम्स जो है दिखने लगते हैं कि उसका सोशल इंटरेक्शन, सोशल जो कम्युनिकेशंस है, मतलब आप लोगों से हम लोगों से आपस में व्यवहार जो है उसका एक अलग होता है। वो कटा कटा रहता है, वो रिस्पांस कम देता है, सुनता ज़्यादा है, ठीक है। और उसके जो है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, हाँ ठीक है। उसके बाद उसके सेंसरी प्रोसेसिंग जो होते हैं नॉर्मल बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं यदि उन सिम्टम्स के बारे में जानते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वो सिम्टम्स क्या हैं। तो ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और इन्होंने ही ये स्पार्क शुरू किया है कि जो है आपका जो ऑटिज्म है दैट इज लिंक्ड विद द मेडिसिन टाइलेनॉल। टाइलेनॉल इज ए ब्रांड नेम ऑफ ए very famous you say OTC medicines है, like it is a brand name of the paracetamol, acetaminophen है। तो ये पैरासिटामोल आप समझते हैं कि कितना रेगुलर लोग, फ्रिक्वेंट लोग यूज करते हैं बिना किसी डर के। हालांकि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर्स का एडवाइस लेना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी ये आप जो है इसको एक लिमिट डोज में लेते हैं तो कोई ज़्यादा इमरजेंसी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ओवर डोज लेने से आपकी किडनी और लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इनका कहना है कि जो है प्रेग्नेंट लेडीज न लेवें
वो थोड़ी बर्दाश्त कर सकती है पेन को, तो जो भी फीवर होता है, पेन होता है, तो क्योंकि इनका कहना है कि ये इट मे बी लिंक्ड टू द ऑटिज्म डिसऑर्डर्स। बहुत सारी बातें हम करेंगे ऑटिज्म को लेकर के, तो चलिए पहले इस डिटेल में समझते हैं ऑटिज्म क्या है, फिर इनके न्यूज पर आएंगे। तो आप देखिए, साइंस ऑफ ऑटिज्म है कि जो बच्चा जो है आप डेंजर को इग्नोर करता है, ठीक है, आई कांटेक्ट से बचता है, आप वो आंखें आपसे नहीं मिलाता है, ठीक है। जनरली बच्चे जो है आपसे बातचीत करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, तो नॉर्मल बच्चों का बिहेवियर होगा। लेकिन जो बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है, ग्रसित है, तो वो क्या करेगा, आई कांटेक्ट करने से बचेगा, उसको न कुछ डर सा लगा रहेगा। हाँ, तो इंसोम्निया है, उसको नींद की प्रॉब्लम आती है, और हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। आप ये देखिए, टिप टॉइंग, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा टिप पे खड़े होने की कोशिश करेगा या एसेंट्रिक मूवमेंट्स करेगा। हाँ, उसको साउंड के प्रति काफी हाइपर सेंसिटिव होगा, ठीक है। और आप उसको नाम से बुलाएंगे तो वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। और क्लोज कांटेक्ट से हग करने की कोशिश करेंगे तो वो अवॉइड करेगा, दूर भागेगा, ठीक है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स और स्पीकिंग पैटर्न, सो रिपीटेटिव मूवमेंट्स को वो हैंड फ्लैपिंग फ्रीक्वेंट करेगा, या कोई भी चीज करने लगेगा, हेड स्पिन कर रहा है तो स्पिन ही करता रह जाएगा। इस तरह के कुछ सिम्टम्स है जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, जो ऑटिज्म से क्या है, इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये रहा सम साइंस ऑफ सिम्टम। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉन ऑटिस्टिक चाइल्ड है और जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखने में साफ साफ आपको पता चलेगा। जो नॉर्मल चाइल्ड होगा वो देखिए क्या कर रहा है, स्मेल को ज्यादा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी स्मेल है तो ज्यादा बता रहा है उसको, मतलब हाइपर, वो काफी अच्छा सेंसिटिव होता है। जो बच्चा होता है ना 1 ईयर, 1.5 ईयर का, तो स्मेल के प्रति, साउंड के प्रति काफी जो है रिफ्लेक्टिव होता है, वो सेंस करता है। साइट भी उसकी अच्छी होती है वो, ठीक है। और स्मेल टेस्ट को भी जो है, टेस्ट तो नॉर्मल रहता है, लेकिन देखिए स्मेल जो नॉन ऑटिस्टिक है, नॉर्मल चाइल्ड है, उसमें स्मेल का रिफ्लेक्शन ज्यादा है। इसमें क्या हो रहा है, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। वो स्मेल को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो सेंस नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, मैंने कहा सेंसरी जो प्रोसेसिंग डिफरेंसेस है, मैंने बताया वो जरूर देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो है पीपुल्स फीलिंग टुवर्ड्स अस, वो क्या करता है, फीलिंग को एब्जॉर्ब करता है मगर वो शो नहीं करता है, ठीक है। जहाँ यहाँ नॉर्मल बच्चे में जितना आप थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो बच्चे ज्यादा ही प्यार को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इंटरनल स्टेट्स देखिए, वो केवल इधर नॉर्मल बच्चा को ऐसे है, लेकिन इंटरनल स्टेट्स का क्या है, ऐसे डिस्टर्ब है। और फीलिंग जो है दूसरे बच्चों के, दूसरे के प्रति जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका फीलिंग का देखिए से, और उसमें फीलिंग जो है इनपुट हो रही है, आउटपुट फीलिंग को कम रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना जो भी है उसका एक्सप्रेशन जो है इंटरनल है वो कम शो करता है, ठीक है। जैसे टेस्ट को भी मैंने बताया, टेक्सचर को लेकर के जो है वो नॉर्मल बच्चा ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, और जो ऑटिज्म से ग्रसित जो बच्चा है वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो आप डिफरेंसेस जो है आप नॉर्मल बच्चा और ऑटिस्टिक जो चाइल्ड में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम अब बात करेंगे, आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। देखिए, जो एक डिफिनीशन है WHO का, WHO के तहत जो ICD है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, ICD वर्सन जो है 11th के हिसाब से ऑटिज्म का जो है डिफिनीशन क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent deficits in the ability to initiate and to sustain reciprocal social interaction and social communication, right। इसमें दोनों ही बातें किया गया है, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल कम्युनिकेशन में क्या है, इसकी डेफिसिट होता है जो ऑटिज्म ASD से ग्रसित बच्चा होता है, ठीक है। एंड बाय ए रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव, रिपीटिटिव and inflexible patterns of behavior, interests or activities that are clearly atypical or excessive for the individual's age
and socio-cultural context. The onset of the disorders occurs during the developmental period, typically in early childhood, but symptoms may not become fully manifest until later. When social demands exceed साइंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैंने बता ही दिया साइंस एंड कैरेक्टरिस्टिक। मेन बात और देखने को है कि जो ऑटिज्म जो है आपको प्री नटल स्टेज में ही हो जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो ऑटिज्म जो है प्री नटल स्टेज में होता है, और जब बच्चा जो है माँ के उम्र में होता है तब भी हो जाता है। और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसी समय ये चांस होता है कि जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, न्यूरो डेवलपमेंट सेल्स है, उसी में गड़बड़ी हो जाती है। तो जब बच्चा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ग्रो कर रहा होता है, फिटस ग्रो कर रहा होता है उम्र के अंदर, मदर के उम्र के अंदर, तब भी जो है कुछ ना कुछ वजह से, जो कि मैं डिस्कस करूंगा, उसमें जो ब्रेन सेल होते हैं वो जो है डिफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा जन्म के बाद वो ऑटिज्म को इफेक्ट हो रहा है, ऑटिज्म से इफेक्ट हो रहा है। एक्चुअल में आफ्टर बर्थ जो है बच्चा, व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 1.5 years एज, सो उसका जो है बिहेवियर हमें पता चलता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, पहले से ही इन द फिटस डेवलपमेंट प्रोसेस ही वो उसके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको जो है समय समय पर अल्ट्रासाउंड जो है एज पर द डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर को सलाह से कराते रहना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द डायग्नोस और एंड गेट द अल्ट्रासाउंड ऑन द अंडर द सुपरविजन ऑफ द गायनी, राइट। सो ब्रेन डेवलपमेंट इन द वूम, जब सेल माइग्रेशन एंड कनेक्टिविटी होती है, रिसर्च सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर सम ब्रेन सेल्स इन फीटस दैट विल डेवलप ASD डू नॉट माइग्रेट टू द करेक्ट लोकेशन। जब फीटस डेवलप होता है तो जो ब्रेन सेल्स होते हैं जो अपना ट्रांसफर होते हैं, लोकेट होते रहते हैं, वो उसमें से कोई ऐसा सेल होता है जो ASD से ग्रसित होता है, वो क्या है, करेक्ट लोकेशन पर जो है नहीं शिफ्ट हो पाता है। तो क्या कहता है, दिस कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर ब्रेन कनेक्शंस एंड पाथवेज अफेक्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सोशल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव सेंटर्स। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि जो है जो बच्चे को अंदर ASD का जो सिम्टम्स है वो हमें बाद में दिखने को मिलता है, लेकिन जो है ये इसका काज जो है पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, और स्टडीज आल्सो फाउंड दैट in the late stages of gestation there can be an abnormal overgrowth of the brain in the fetuses that develop ASD। तो जो बच्चे फिटस के अंदर ASD डेवलप हो जाता है उनका ब्रेन ओवरग्रोथ भी हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा जो चाइल्ड जो है ASD से इफेक्ट है उसका ब्रेन जो है कम होता है, ऐसा नहीं है। उसका पास अच्छा ब्रेन होता है, वो इंटेलिजेंट भी होता है। ठीक है, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्या क्या वजह हो सकती है ये ASD के, जो हमारे ट्रम्प साहब ने जो उठाया है मुद्दा, उसमें जो है बिल्कुल भी जो है आपको दिखाऊंगा, जो न्यूज में फैला हुआ है कि जो है टाइनेलॉन लेने से या पैरासिटामोल लेने से, एसिटोमिनोफेन लेने से जो कोई ऐसा है कि ऑटिज्म को जो है क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, ऐसा नहीं। को देयर इज नो लिंक, स्टडी सजेस्ट एंड देयर इज नो रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस बिकॉज मेनी एक्सपर्ट्स हैव दिस व्यू। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेता लोग जो है कुछ ना कुछ वजह होगी। देखिए मैं अभी बहुत सारा बातें डिस्कस करूंगा जो इस न्यूज को लेकर, पहले हम इस बात समझते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। ठीक है, सो प्रीनेटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। प्रीनेटल फैक्टर्स, जो बच्चा जो है अभी जन्म न लिया हो, अभी वो उम्र में ही है, फीटस स्टेज में ही है, तो क्या हो सकता है, पहला ASD की वजह हो सकती है जेनेटिक्स। द डेवलपमेंट ऑफ ASD इज कॉम्प्लेक्स involving a multitude of genetic factors with over 100 genes and chromosomal differences potentially contributing to its development। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना।
और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंटल एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी may also play a big role that have been factors that have been linked to an increased risk of ASD include certain infection। जो देखिए बच्चा अभी लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चा अभी उम्र में ही है, तो कभी कभी होता है कि जो है बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो दैट में बी वन ऑफ द रीजन दैट द फीटस कैन अट्रैक्ट द ASD डिसऑर्डर्स, राइट। सो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। लेडी को जो प्रेग्नेंट है उसको हमेशा प्रॉपर केयर देना चाहिए। हमारे यहाँ से एक कल्चर है जो है, उनको जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको स्पेशल केयर इसीलिए दिया जाता है कि उसमें 2 जिंदगियां जुड़ी रहती हैं, ठीक है। हैवी मेटल्स से हो सकता है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है ASD, ठीक है, which can influence hormonal changes and neuro development. So this ASD, autism spectrum disease, is also a neurodevelopmental disease and it is not curable. It has no cure. So इसका क्या मतलब है भाई? इसीलिए चिंता की बात है कि एक बार किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया तो इसका तो क्योर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सही कर सकते हैं, अपने सोशल पैटर्न को एजुकेशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर उसको जो है, जो बैरियर बन रहा है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बच्चा जो है फिटस में है, आफ्टर बर्थ जो है क्या होगा, बच्चा 1 ईयर और 1.5 ईयर 2 इयर्स ओल्ड होगा तो क्या सिम्टम्स आने लगेंगे। while the neurological underpinnings of autism begin before birth, the behavior and social symptoms of ASD usually become noticeable in early childhood. Many children show signs by 12 to 18 months of age, such as the issue with the eye contact, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स टू देयर नेम। मैंने बहुत सारे सिम्टम्स मैंने दिखाया है साइन ऑफ द ऑटिज्म, वो सारे जो है बच्चा जो है 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच में जब आता है, जब आप उम्मीद करते हैं कि वो आपसे इंटरेक्ट होगा, अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करेगा, स्माइल करेगा, आप उसको कुछ पुकारेंगे, एड्रेस करेंगे, उसका नाम लेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, कुछ एक्टिविटी शो करेगा, तभी पता चलेगा कि बच्चे के अंदर जो है नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मलिटीज है उसके अंदर कुछ, ठीक है। उससे पहले सिर्फ मेडिकली ही डायग्नोस किया जा सकता है व्हेन द चाइल्ड इज इन द फीटस स्टेजेस बाय द अल्ट्रासाउंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये चीज रहा। अभी आपको आप बताएंगे जो है कि हमारे न्यूज का वजह क्या है। देखिए मैंने बताया कि ये एक टाइलेनॉल जो है ब्रांड नेम है पैरासिटामोल का, जिसकी कंपनी है, जिसका कंपनी का नाम जो है एक केनू कंपनी है जो ये टाइलेनॉल बनाती है, ठीक है। बेचारे का उस कंपनी का तो शेयर ऐसे ही धमाक से गिरने लगा जैसे ही ट्रम्प साहब ने ये कॉन्फ्रेंस में बताया, अनाउंस कर दिया कि देयर इज ए लिंक बिटवीन द ऑटिज्म एंड द टाइलेनॉल। तो आप देखिए हमारे यहाँ तो कितने लोग जो है रेगुलर पैरासिटामोल खा रहे हैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी, लेकिन ऐसा सजेस्ट कर रहा है स्टडी कि जो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये देखिए, आपको लिंक बता रहे हैं, पैरासिटामोल लिंक टू ऑटिज्म सेड बाय द ट्रम्प, एक्स WHO चीफ साइंटिस्ट रिफ्यूट्स ट्रम्प्स क्लेम। डॉक्टर स्वामीनाथन्स remarks came in response to the Trump linking the painkiller Tylenol with paracetamol being the main ingredient to autism। तो बताया ना, ये जो हमारा टाइलेनॉल है ये क्या है, ब्रांड नेम है, केनू कंपनी बनाती है। और दूसरा न्यूज है आपको बता दें, ये है आपका who makes Tylenol and what's the company reaction to Donald Trump's autism। So Kenu जो the manufacturer rejected any link between the drug and autism, emphasizing the importance of safe fever management during pregnancy। तो केनू जो है कंपनी मैन्युफैक्चरर है टाइलेनॉल का, वो कह रहा है कि देयर इज नो लिंक बिटवीन द ऑटिज्म एंड दिस मेडिसिन, ठीक है। और ये इट इज सेफ फीवर मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आल्सो। सो देखिए आप बताएंगे पैरासिटामोल या टाइलेनॉल ब्रांड है हमारे। पैरासिटामोल तो कई ब्रांड नेम से आता है, डोलो आता है ना,
बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है। तो आप अब बताते हैं पैरासिटामोल जो होता है इसके अंदर जो है एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, और एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है पैरासिटामोल के अंदर, जिसको शॉर्ट में पीसीएम भी बोलते हैं, और बहुत लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, बैक पेन हुआ, फीवर हुआ, ठीक है, और जो है कभी कभी पेट दर्द में भी काम आता है, एमसी जो पीरियड होती है उसमें पेन में भी आप दे सकते हैं इस दवा को एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। और जो है ये कॉमन फीवर पेन किलर की तरह रेगुलर जो है लोग ले लेते हैं। ओटीसी ड्रग है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बट आई एडवाइज दैट टू गेट द सजेशन बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन। तो ये ओटीसी है, और ये सारे जो न्यूज में सारे लोगों ने एक एक करके जो है इसको जो है क्या किया है, रिजेक्ट किया है इस क्लेम को। एविडेंस रिमेन्स इनकॉन्सिस्टेंट, WHO, यूरोपियन यूनियन रिजेक्ट टर्म्स पैरासिटामोल ऑटिज्म लिंक। इवन जो है यूरोपियन यूनियन ने भी और WHO ने भी इस टर्म के पैरासिटामोल और ऑटिज्म लिंक को रिजेक्ट किया है। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये देखिए जो आपका पैरासिटामोल TY के तरफ से आया है न्यूज में कि लिखा है कि पैरासिटामोल हार्मफुल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन क्वेश्चन मार्क, डोनाल्ड ट्रम्प लिंक्स इट टू ऑटिज्म, शुड द पिल बी अवॉइडेड। तो देखिए पिल बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने का जरूरत है। ये यहाँ पर एक पॉलिटिक्स है, पिल्स, प्रेगनेंसी एंड पॉलिटिक्स। तो मुझे जरूर ऐसा डाउट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है बड़े ग्लोबल लेवल पर इस पैरासिटामोल को लेकर के, क्योंकि हो सकता है पर्सनली वो कुछ बातों से इन्फ्लुएंस हुए हों, क्यों, ठीक है, नहीं तो कंपनी का तो डाउन हो ही गया जो होना है। तो ये चीज, लेकिन हमें नहीं लगता है जो इतना जो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसके रिसर्च नहीं है कि कोई लिंक है, तो जो ऐसे बिना फैक्ट के, कोई बिना प्रमाण के कोई चीजें बोल देने से कुछ लोगों के अंदर जो डर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरा मोटिव था इस वीडियो को आपके सामने लाने के लिए, क्योंकि जो ये माहौल बना हुआ है कि जो डर है, क्योंकि मोस्टली जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है इस मेडिसिन को यूज करती ही हैं, तो देयर इज नो नीड to afraid of this using this medicine, and get the doctor suggestion before taking it, and पॉलिटिक्स तो ऐसे चलता रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है डॉक्टर के एडवाइस से आप सुरक्षित हैं, ले सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।